नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस सेशन में आप लोगों के लिए बिहार पुलिस के लिए दोस्तों 16 जुलाई पर आधारित हम लोग संपूर्ण हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आए हूँ। दोस्तों यकीन कीजिए दोस्तों, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जिस प्रकार आपका 16 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, उसी पैटर्न पर दोस्तों आप लोगों को पता है कि दोस्तों कहाँ से सबसे ज़्यादा जो है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग जो है आपका जो है केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, और इस सेशन से आप लोग का लगभग आपका 7 से 8 नंबर आपका पक्का आपके एग्जाम में छपेगा दोस्तों डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथियों जिनका एग्जाम अभी बाकी है 20 जुलाई से दोस्तों आप लोग का 3 अगस्त तक, वे सभी साथी ये वीडियो को आप लोग पक्का देखिएगा। ठीक है, और ये आपका हिस्ट्री का लास्ट क्लास होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के शानदार सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और साथियों ये आपका हिस्ट्री का, ठीक है, इतिहास का जो है आपका मोस्ट वीवीआई, इसमें आपका केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। ये कौटिल्य जीएस एकेडमी के द्वारा ये नोट्स को प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। और ये आपका हिस्ट्री का आखिरी क्लास होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों 16 जुलाई वाला जो क्वेश्चन दरभंगा से आउट हुआ है। ठीक है, आप लोग बताइए कि आपका क्या राय है कि एग्जाम को रद्द किया जाए कि दोस्तों आप लोग का एग्जाम को रद्द नहीं किया जाए। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना निर्णय बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे बड़ा प्रमाण जो है ये कहां से मिला है। देखिए कृषि का सबसे बड़ा प्रमाण जो मिला है ये मेहरगढ़ से मिला है। कहां से? मेहरगढ़ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार यह किस हड़प्पा स्थल से पाई गई थी दोस्तों? ये मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी के किनारे किस यानी कहाँ है स्थित है? आपका पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और जो भी हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको भी आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु का परिचय नहीं था, यानी किस धातु से जो है परिचय नहीं था सिंधु सभ्यता के लोग? तो दोस्तों यहाँ पर तांबा से परिचित थे, कांसा से भी थे, चांदी से भी थे, उसके बाद लोहा से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, अगला हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। क्या था? व्यापार करना। अगला हो जाएगा नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल धौलावीरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो धौलावीरा वर्तमान में दोस्तों ये गुजरात राज्य में हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य में? गुजरात राज्य में हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त जो है होते हैं? तो दोस्तों 10 से 28 सूक्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। और कितने मंडल होते हैं दोस्तों? मंडल आपका 10 मंडल होता है। कितने? 10 मंडल। और आपका सूक्त पूछा जाए तो आपका 1028 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस वैदिक नदी की पहचान जो है आधुनिक झेलम नदी से की जाती है? तो आपका विस्तृता नदी से। ठीक है, विस्तृता नदी से आपका प्रमाण मिलता है दोस्तों झेलम नदी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा कि ऋग वैदिक काल में जन जो है यानी ऋग वैदिक काल में जन शब्द का पूरा अर्थ क्या होता है? तो जन शब्द का पूरा अर्थ होता है एक जनजाति कुल। ठीक है, एक जनजाति या कुल हो जाएगा, इसी अर्थ होता है, यही अर्थ होता है ऋग वैदिक काल का। ठीक है, चलिए अगला है दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध। दशराज युद्ध मतलब क्या हुआ? 10 राजाओं का आपस में युद्ध किस जो है नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों? ये आपका कौन सी नदी पर? तो परुष्णी नदी पर। किस नदी पर? परुष्णी नदी पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपनिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दर्शन यानी कि दर्शन शास्त्र से संबंधित हो जाएगा। दर्शन शास्त्र से संबंधित आपका उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? देखिएगा अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो यानी कि ऋषभ वेद थे। कौन थे? ऋषभनाथ थे दोस्तों। जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभ वेद थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों? तो आपका महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। और पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थकर थे। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म जो है चक्र प्रवर्तक जो है ये कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। कहाँ गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था सारनाथ में, और सर्वाधिक जो उपदेश दिया था, सर्वाधिक याद रखिएगा, सर्वाधिक जो उपदेश दिया था ये कहाँ दिया था, श्रावस्ती में। कहाँ, श्रावस्ती में दिया था सर्वाधिक उपदेश। और इनका जो है गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल देश में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, और दोस्तों यानी कि 483 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए, और कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में इनका देहांत हो गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और जो भी दोस्तों क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उस सभी क्वेश्चन को अच्छे तरह से नोट करके दिमाग में आपको भर ही लेना है। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही आपका जो है आज हो गया, आपका कितना तारीख हो गया, आज 18 हो गया। कल आप लोग जो है सेंटर पर जाइएगा। ठीक है, जिनका दूरी है वो तो सेंटर पर जाएंगे, उसके बाद 20 तारीख को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोग एक दिन पहले ही पहुंच जाए। ठीक है, चलिए तीसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जो है तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था कहाँ हुआ था, राजगीर में। ठीक है, राजगीर में हुआ था, और दूसरा बौद्ध संगीत आपका वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा जो हुआ था कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न तीन रत्न। ठीक, त्रिरत्न मतलब तीन रत्न का अवधारणा जो है यह किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, चलिए जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएगा, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चले ये चौथे तीर्थंकर दोस्तों आपको पता होगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है नंद वंश के संस्थापक है, तो महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हो जाएगा। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में सांस्कृतिक व्याकरण का सबसे प्रारंभ ज्ञात किया गया है, दोस्तों अष्टाध्यायी। अगर अष्टाध्यायी के लेखक पूछा जाए क्या होगा, पाणिनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाणिनि हो जाएगा अष्टाध्यायी के लेखक, अष्टाध्यायी। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, चलिए मुद्रा राक्षस के लेखक आपका विशाखा दत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाखा। ठीक है, विशाखा दत्त हो जाएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक आपका चाणक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाणक्य। तो ये सभी भी क्वेश्चन को याद रखेगा, क्योंकि बुक से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र से सबसे मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, मगध। पाटलिपुत्र से जो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी कहाँ थी, राजगिरी थी। कहाँ थी, राजगीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, राजगीर में ही हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, तो यहाँ पर मेगास्थनीज था। कौन था, मेगास्थनीज से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या पूछे गए दोस्तों, देखिएगा कलिंग का युद्ध जो हुआ था ये कब लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग पूछा गया है, तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने निम्नलिखित में से किसके माध्यम से धम्म यानी धम्म का प्रचार किया था, धर्म का जो प्रचार किया था, रॉक और स्तंभ शिलालेख में जो है ये धर्म का प्रचार किया था दोस्तों। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जो है जनगण यानी कि जो है जन राज्य का प्रतीक जो है सारनाथ का जो है चिन्ह स्तंभ मूल रूप से किसके द्वारा जो है ये बनाया गया था, तो अशोक के द्वारा। ठीक है, अशोक के द्वारा बनाया गया था। और ध्यानपूर्वक याद रखेगा दोस्तों, हिस्ट्री से जो है इस बार लगभग 10 से 11 क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा सभी जो है इसी वीडियो में हम लोग करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी से भी 10 से 11 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बाद आपका बायोलॉजी का क्लास चलेंगे। ठीक है, चलाएंगे दोस्तों बायोलॉजी का। तो आप लोगों को कल जो है बायोलॉजी का क्लास होगा, आज आपका हिस्ट्री का क्लास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गंधार यानी क्या पूछा, गंधार कला शैली किस कला के रूप में अत्यधिक प्रभावित थी दोस्तों, यूनानी। क्या थी, यूनानी। गंधार शैली पूछा, गंधार कला जो शैली था यूनानी से प्रभावित थी दोस्तों, आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध जो है चिकित्सक यानी कि जो है चरक किस राजा के समकालीन थे, चरक जो है ये किस राजा के समकालीन थे दोस्तों, आपको बताने हैं, तो कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा आपका शक संवत यानी कि जो है शक युग किस शासक द्वारा ये शुरू किया गया था दोस्तों, तो ये कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, शून्य की अवधारणा जो है दशमलव का प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? गुप्त काल में किया गया था। और किसके द्वारा? तो आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। भट्ट के द्वारा जो है ये शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया गया था। किस काल में? तो गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में शून्य का आविष्कार और दशमलव का आविष्कार किया गया था। ये क्वेश्चन इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शून्य का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो शून्य का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था। किस काल में? गुप्त काल का। और उसके बाद दशमलव का आविष्कार जो हुआ था यह भी आपका गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक जो है अभिज्ञान जो है क्या पूछा गया? नाटक अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसने लिखी थी? ठीक है, ये कालिदास। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? दोस्तों शेक्सपियर के नाम से किन्हें जाता है? शेक्सपियर के नाम से किन्हें जाता है? कालिदास को जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, कुतुब मीनार के पास जो है मेहरौली, ठीक है, मेहरौली का लौह स्तंभ अपनी जो है उत्कृष्ट लोहे की गुणवत्ता और किस राजा का उल्लेख करने के लिए आपका शिलालेख के लिए प्रसिद्ध किया गया है? तो याद रखेगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुतुब मीनार के पास जो है मेहरौली का जो है लौह स्तंभ अपनी उत्कृष्ट लोहे की गुणवत्ता और किस राजा का उल्लेख जो है करने वाले जो है शिलालेख के लिए प्रसिद्ध थे? तो याद रखेगा चंद्रगुप्त आपका जो हो जाएगा द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। किस गुप्त काल यानी किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। प्राचीन चीनी यात्री फाहियान जो है यह किसके सम्राट के शासनकाल यानी किसके सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है आए थे। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, अजंता की गुफाएं ये आपका अजंता की गुफाएं जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो है भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक जो है महान केंद्र गुप्त शासक द्वारा स्थापित, ठीक है, यानी कि जो स्थापित किया गया था ये आपका कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है कुमारगुप्त के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, लेकिन जो है इसे ध्वस्त किया गया था। ठीक है, ध्वस्त जो किया गया था, ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था, यानी जला दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा आपका कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो ये आपका कौन सा राजवंश द्वारा? तो पूर्वी गंग के द्वारा। ठीक है, चलिए, पंचतंत्र जो है कहानियां ये किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र जो है लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए, उत्तरी भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट कौन थे? तो हर्षवर्धन। कौन थे? देखिए, उत्तर भारत के अंतिम महान जो है हिंदू सम्राट कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। और इसका PDF जो है आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चीनी यात्री फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में तो आए थे, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि चीनी यात्री हेनसंग जो है, हेनसंग ने किसके शासनकाल के दौरान भारत आए थे? हर्षवर्धन के। ठीक है, वो चीनी यात्री फाहियान थे, ये आपका कौन थे? चीनी यात्री जो है हेनसोंग जो है ये किसके शासनकाल में? तो आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा ये हेनसोंग है ना, ह से मतलब क्या हुआ? हर्षवर्धन, और ह से हेनसोंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या पूछा गया है। और दोस्तों इस PDF में टोटल जो है सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए, हर्ष चरित्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है हर्ष यानी कि हर्ष के जीवन का वर्णन जो है करता है, किसके द्वारा ये लिखी गई है? मयूर के द्वारा। किसके द्वारा? देखिए, हर्ष चरित्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये किसके जीवन काल के वर्णन के द्वारा ये लिखी गई है? तो मयूर के। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? लोथल। अगर लोथल पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात में किस नदी के किनारे? तो आपका भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है लोथल। भारत में लौह के उपयोग का सबसे पहला जो प्रमाण कहाँ मिलता है? तो आपका हो जाएगा अंतरजीखेरा में। ठीक है, अंतरजीखेरा में मिलता है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। भारत में लोहे का उपयोग जो सबसे पहले प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो अंतरजीत
ठीक है, अंतर्जी खेरा से मिलता है। प्राचीन भारत का पहला जो है व्यापक कानून जो है पुस्तक कौन सी थी? तो ये आपका मनुस्मृति। ठीक है, ये आपका पहली जो पुस्तक थी, ये आपका कानूनी जो पुस्तक थी कौन थी? मनुस्मृति थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य के जो है सप्तांग सिद्धांत राजा मंत्री क्षेत्र जो है किला या खजाना सोना मित्र जो है यानी कि जो है यह किस वकालत किसने ली थी? दोस्तों ये आपका कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के जो लेखक हो जाएगा कौटिल्य, उन्हीं के द्वारा ये किया गया था दोस्तों। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जो है राजवंश ने जो है प्रसिद्ध जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यानी पाल वंश के द्वारा। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया गया था पाल यानी कि जो है किस वंश के द्वारा? पाल वंश के द्वारा किया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना। ठीक है, महाबलीपुरम में शैल यानी कि जो है उत्कीर्ण मंदिर जो है मंदिर किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे? पल्लव वंश के द्वारा। ठीक है, अगर वहां पर पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश में किया गया था, तो आपका पाल जो है राजवंश के द्वारा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपका है आपका एहोल शिलालेख जो पुलकेशिन द्वितीय की यानी कि द्वितीय की जो है उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है और यह किसके द्वारा रचित किया गया था? दोस्तों ये आपका रवि कीर्ति के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस यानी कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल की जो है शैल उत्कृष्ट यानी कि जो है उत्कीर्ण वास्तुकला का उदाहरण मिला है? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है कुछ चरणों में मिला है और वहाँ पूछा अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हो जाएगा अजंता की गुफाएं, यहाँ आपका शैल चित्र मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा कि आपका भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर जो है पहला बार जो है आक्रमण किया था जो है मुस्लिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है, कासिम थे। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था यानी कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अगला है कि आपका चहलगानी या आपका यानी कि जो है 40 का ये समूह जो है किस संगठन या किस सुल्तान ने किया था? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि बाजार नियंत्रण नीति। ठीक है, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये आपका बाजार नियंत्रण को जो है क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। ठीक है, आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिजदा और पेबोस जो है यानी कि साष्टांग प्रमाण के सम्राट यानी कि जो है सम्राट के पैरों को यानी कि चूमना यह किस प्रथा से शुरू की गई है? तो आपका बलवंत प्रथा से शुरू किया गया है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस सुल्तान की अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है यानी देवगिरी स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। दीन ए अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक जो है नए विभाग की स्थापना की गई थी, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था दीन ए अमीर को ही की। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या पूछा गया है तुगलक नामक के लेखक कौन था? तो अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तुगलकनामा के लेखक कौन था? तो तुगलकनामा के लेखक जो था अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध फारसी यात्री जो थी ये यानी कि अब्दुर। ठीक है, अब्दुर जो है रज्जाक ने किस विजयनगर यानी शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था दोस्तों? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1565 में। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। आप लोग ध्यानपूर्वक याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक था दोस्तों हसन गंगू था। कौन था? हसन गंगू यानी कि जो है अलाउद्दीन अहमद शाह था। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा, देखिएगा पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। ठीक है, और तीसरा युद्ध जो हुआ था
कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ठीक है, 1761 में हुआ था, पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? देखिए, तुजुक ए बाबरी जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसे हम लोग यानी जो है चगगाई भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चौसा का युद्ध जो हुआ था ये आपका 1540 में हुआ था। ठीक है, 1540 में। और जो है हुमायूं और इसके बीच किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, दीन ए इलाही नामक जो है नया धर्म किसने शुरू की है? तो अकबर ने। ठीक है, दीन ए इलाही नामा जो है ये किसके द्वारा शुरू किया था? अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला जो है अंग्रेज शासक यानी अंग्रेज जो है कौन था? तो याद रखेगा आपका विलियम हॉकिंस था। ठीक है, हॉकिंस हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो आपका विलियम हॉकिंस। और दोस्तों वहीं जहाज पूछा, अंग्रेज के द्वारा जो पहला जहाज जो आने वाला कौन था? रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन पहला जहाज था। ठीक है, मयूर जो है सिंहासन का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ताजमहल का वास्तुकार यानी कि ताजमहल का जो वास्तुकारक थे कौन थे? तो उत्साद अहमद अली यानी कि उत्साद जो है आपका उत्साद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और लाहौर का युद्ध जो लाहौर का संधि कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, पॉइंट को याद रखिएगा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब के द्वारा फांसी दिया गया था दोस्तों। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए दोस्तों, आपका है फतावा ए यानी कि आलमगीरी नामक जो है इस्लामी कानून का संग्रह किसके शासनकाल के दौरान यानी किसके शासनकाल में तैयार किया गया था? औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, चलिए और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शिवाजी के छत्रपति जो है उपाधि यानी कब धारण किया था? तो याद रखिएगा 1674 में। ठीक है, 1674 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का परिषद किसके प्रशासन से संबंधित था? तो आपका शिवाजी से था। ठीक है, किस सूफी संत को जो है गरीब नवाज, ठीक है, गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, और इन सभी क्वेश्चन को याद रख ही लेना है और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, किताब और यानी कि क्या पूछा है? किताब उल हिंद यानी कि जो है फकीक ए हिंद के लेखक कौन था? तो आपका हो जाएगा अल बरूनी था। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया था? तो आपका रामानंद को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव ने किस धर्म का स्थापना किया था? सिख धर्म का। वही पूछा है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। ठीक है, ये पहले जो है यानी सिक्कों के पहले जो है गुरु थे कौन थे? गुरु नानक थे। ठीक है, और सिक्कों के यानी अंतिम गुरु थे कौन थे दोस्तों? आप लोग बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत नामक महाकाव्य के किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, अगला हो जाएगा आदि ग्रंथ किस सिख गुरु द्वारा जो है यानी कि जो संकलित किया गया था? तो ये आपका गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित किया गया था। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बिहार पुलिस के लिए दोस्तों महाकुंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध जो है संगीतकार कौन थे? तो ये आपका तानसेन थे। ठीक है, आपका जब्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? तो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी जो समुदाय कौन सा था? तो याद रखें पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाल था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 में आए थे। कहाँ आए थे? केरल के कालीकट में। केरल राज्य के कालीकट में आए थे। ठीक है, कालीकट राज्य में आए थे। ठीक है, पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। और इनका जो स्वागत किया था तो केरल के जो राजा थे कौन? जम्मूरीन। ठीक है, जम्मूरीन के द्वारा इनको जो है स्वागत वास्को डी गामा का किया गया था। वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका 1759 में। ठीक है, वेदरा का युद्ध जो है 1759 में लड़ा गया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपका द्वैध शासन
ठीक है, द्वैध शासन की प्रणाली किसने शुरू की थी? तो दोस्तों द्वैध शासन की प्रणाली जो है ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सहायक संधि प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड वेलेजरी के द्वारा। ठीक है, भारत में जो सहायता संधि, किसी को सहायता करना, उसके लिए संधि जो लागू किया गया था लॉर्ड वेलेजरी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, राज्य हड़प नीति का जो है राज्य हड़प नीति का व्यापकगत जो है यह सिद्धांत है किसने लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी और कब चली थी? 1853 में। 1853 ईस्वी में चला था। ठीक है, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और कितना किलोमीटर चला था? तो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा, सती प्रथा का उन्मूलन जो है यह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, राष्ट्रीय जो है 1857 की क्रांति गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए, और ये जो है आप लोग याद रखिएगा, जो है 1906 में बंगाल विभाजन हुआ था किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना हुई थी कब? 1885 में। और आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि डेट भी पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था ये कब किया था? 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक को थे? तो A.O. ह्यूम थे। ठीक है, A.O. ह्यूम थे दोस्तों, याद रखिएगा। A.O. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक था। और वहीं अगर मुस्लिम शासक पूछा कौन थे? तो आपका बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, चलिए, बंगाल विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। अभी जस्ट आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? बंगाल के विभाजन के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? देखिए, भारत के वायसराय पूछा जाए कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, मुस्लिम लीग के संस्थापक 1906 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा, स्वराज। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है, यह मैं ऐसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वराज जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए दोस्तों? देखिएगा कि चौरा चौरी की घटना जो है किसके कारण आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था? तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन के द्वारा। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। साइमन कमीशन जो भारत आया था कब आया था? 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो आपका लाहौर अधिवेशन में। देखिए, आपका पूछा पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में? ठीक है, तो ये आपका लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ था। महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च की शुरू कब किया गया था? ठीक है, 1930 में। महात्मा गांधी जो दांडी मार्च का जो शुरू किया गया था कब? 1930 में किया था। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, और दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपका 6 से 11 हो जाएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर याद रखें, दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। ठीक है, अगला हो जाएगा कि दोस्तों क्या पूछेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है महिला अध्यक्ष अध्यक्ष जो थी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, भारत की रहने वाली थी सरोजिनी नायडू। अगला हो जाएगा, केसरी और जो है मराठा समाचार पत्रों के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अगला हो जाएगा, देखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कौन सी घटना हुई थी जिसके बाद जो है महात्मा गांधी के आंदोलन वापस ले गया था? चौरा चौरी कांड के द्वारा। ठीक है, और चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में। ठीक है, 1922 में हुआ था, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल आपका जो है
665 यानी 615 तक जो आज जो हम लोग सॉल्व किए हैं, और अगले जो है थोड़ा देर बाद ही आप लोग का जो है क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, ये 2 क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इस बार यानी कि जो है 16 जुलाई को जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये आपका हिस्ट्री से और उसका पॉलिटी से, ठीक है, पॉलिटी से, उसके बाद आपका बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग जो है तीनों क्लास को जो है दोस्तों लगातार करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।